गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहा धो के मैं तैयार हो चुका हूँ। ये वाला व्लॉग शुरू करना है मेरे को जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके हैं। और अभी जहाँ हम जा रहे हैं वो मंदिर उसी रोड पे पड़ता है, कंजाड़ा वाले रोड पे, जहाँ पर मैंने पहले व्लॉग बनाया था। तो मैं जाते समय बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ, सीधा जाके मंदिर के यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा। उस मंदिर का बहुत ही अच्छा इतिहास है। तो मेरे अंकल जी कब से बोल रहे थे चलो ठीक है चलना है चलना है चलना है, तो आज प्लान बना ही दिया कि चलते हैं। वैसे प्लान तो दूसरा था, प्लान दूसरा ये था कि आज हम लोग अपने फार्म पे जाके, खेत पे जाकर वहीं पे ऐसे खाना वाना बनाने वाले थे, क्योंकि बारिश आती है ना, तो वो उज्जैन ही बोलते हैं हमारे, तो वो करने वाले थे। लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश ऑलरेडी आ गई। तो अभी का प्लान ये है कि सीधा हम लोग निकल रहे पहाड़ों की तरफ वापस। इस बार मेरे अंकल जी भी साथ में मेरे। यहाँ की कहना की एक अलग ही हिस्ट्री है। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हो ना, इसकी कुछ कहानी है, तो वो यहाँ के किसी लोकलाइट से पूछेंगे, उसके बाद में ही लोकलाइट ही अच्छे से बता पाएंगे। मुझे भी पता है, मेरे अंकल जी को भी पता है, या तो मैं अंकल जी से पूछ लूँगा या तो फिर मैं किसी यहाँ के लोकलाइट जो है उनसे पूछेंगे। ये चारभुजानाथ जी का मंदिर, और इस मंदिर की जो मूर्ति है उसकी एक बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ें हैं कुछ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो मुझे गांव वालों ने बताई, वहाँ के लोगों ने बताई कि ये जो मूर्ति है वो चारभुजानाथ जी की मूर्ति है। और चारभुजानाथ जी ने गांव के किसी बुजुर्ग को सपने में आकर दर्शन दिए थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा है, ऐसी ऐसी मूर्ति है मेरी। तो फिर अगली दिन जब बुजुर्ग ने गाँव वालों से अपनी बातें कही कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो गाँव वालों ने आकर इस जगह पर छान मारा और इस जगह को ढूंढा, तो यहाँ पर मूर्ति वास्तव में पाई गई। तो फिर इस चीज़ को एक चमत्कार मानकर गाँव वालों ने इस मूर्ति को अपने गाँव में ले जाने की बहुत ही कोशिश की। मूर्ति मिली कंजाड़ा में थी, लेकिन सपने में किसी दूसरे गांव के बुजुर्ग के चारभुजानाथ जी आए थे। पूरे गांव वाले, दूसरे गांव वालों ने पूरी कोशिश कर ली मूर्ति को यहाँ से ले जाने की, बैलगाड़ियों से निकालने की कोशिश की, नदी में से बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो मूर्ति वहाँ से हिली नहीं। फिर शाम को जब गांव वाले थक्के चूर हो गए, तो उन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है, हम अगले दिन वापस से कोशिश करेंगे। लेकिन अगले दिन जब सुबह आकर देखा गाँव वालों ने, तो मूर्ति ऑटोमेटिकली कंजाड़ा के ही इसी मंदिर में आके विराजमान हो गई थी। और यहाँ पर भी ऐसा कहा जाता है कि पहले माता जी विराजमान थी, और माता जी जो थी वो कहीं और चली गई, और यहाँ पर हमारे चारभुजानाथ जी विराजमान हो गए। तो ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है, और मैं इस चीज का दावा कर सकता हूँ कि ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनेगा एक दिन चलकर। यहाँ पर तो सही टाइम पे दर्शन हो गए और मैं भगा के लाया। बिल्कुल 12 बजे पट बंद हो जाती है यहाँ के, तो 12 बजे तक मेरे को यहाँ पे पहुँचना था। तो 11:53 पे मैं यहाँ पे पहुँच चुका था। मेरे हेलमेट में पता नहीं क्यों फॉग जम रहा है, मौसम ऐसा हो रहा है ह्यूमिड टाइप में, तो फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेरे अंकल जी भी मेरे साथ आए, तो अंकल जी बोल रहे हैं कि थोड़ा उधर पहाड़ साइड ले जा रहे हैं आज मुझे, जिधर मैं नहीं गया, लेकिन पहले के टाइम पे ये वहाँ पर जाया करते थे। कितने चलो बलीते हो क्या, आ जाए फिर भी तो चले। हाँ 12 चल के आया ना, यहाँ तक आएगा तो क्या 6 किलोमीटर तो है, कहाँ है, आ जाएंगे। यहाँ कौन सी जगह निकली थी मूर्ति? यही में आई थी, बह के आई थी, ऑटोमेटिक गई है जगह। ये जो अभी आपने मंदिर देखा ना, तो उसकी जो मूर्ति है वो यहीं पर बह के आई थी। और ऐसा बोला जाता है कि ऑटोमेटिकली वहीं पर जाकर वो सेटल हो गई। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह, वहाँ पर भी एक बहुत ही हिस्टोरिकल मूर्ति है भगवान की। लो भाई, बारिश की बूंदें भी आने लग गई। जो मनासा में नीचे से जो ऊपर की तरफ पहाड़ दिखते हैं ना, तो उन्हीं पहाड़ों पे अभी हम राइड कर रहे हैं। यहाँ से लगभग दूसरा वाला जो मंदिर है 6 से 7 किलोमीटर मान के चलो आप आराम से। रोड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लाइक 30-40 से ऊपर मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। और ऐसी रोड की हालत सिर्फ तभी होती है जब ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है, लाइक रोड पे पानी रुकता है। अगर रोड से पानी नीचे निकल जाए ना, तो फिर इतना गड्ढे होते नहीं, इतना डैमेज नहीं होता है। ये देखो, इसे कहते हैं असली गांव। ये जितने भी घर आप लोग देख रहे हो ना, ये सब पत्थरों से बने हैं। जो पत्थर यहीं पे अवेलेबल होते हैं ना, उन्हीं से। कोई पक्का घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, पत्थर रख के घर बना रखे हैं। बस ये एक सीमेंटेड घर है, बाउंड्री भी पत्थर की। मैक पैच है। हाईवे से ज़्यादा राइड करने में ना ऐसे गांव में मज़ा आता है। यहाँ पर नेचर देखने को मिलती है और रोड का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है। अब हाईवे पे स्पीड में भगाते जाओ। खैर स्पीड वाले लोगों को हाईवे भी पसंद होते हैं, लेकिन मेरे जैसे इंसान को ऐसी ही जगह, ऐसे ही रोड और ऐसा ही नेचर पसंद है। नेचर के बीच में रहो आराम से। ओ भाई साहब, ओवरलोड, खतरनाक खेल हो रहा है। ओह
लगान मूवी की याद आ गई ऐसे। लगान मूवी में ऐसे ही घर हुआ करते थे। ओ भाई, उसकी मम्मी उसे मार रही है, खल जाते। अब देखो ये जब नदी आती होगी कितनी खतरनाक चलती होगी, कीचड़ है धीरे। चलती होगी जी भी खतरनाक। कितने ठीक। ये देखो कितनी सुंदर जगह है, कितनी सुंदर। ये जगह हाईवे के आसपास तो कभी नहीं मिलेगी। इस जगह पर पहले जब हमारे पूर्वज हुआ करते थे तब हमारे पास गाय भैंसे हुआ करती थी, तो मेरे अंकल जी इधर ही चराने आते थे। और ऐसे 3-3 महीने 2-2 महीने बेल हुआ करते थे, तो बेलों को लेके इधर ही आते थे। यहाँ पे बंदरों से डर तो लग रहा है, लेकिन ठीक है, जितना ज़्यादा डरूंगा उतना ज़्यादा ये लोग डराएंगे। और हेलमेट उतारूंगा नहीं कि हाँ ठीक। तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, मतलब गर्मी से गर्मी हो जाए, लेकिन ये जो है ना यहाँ पर कुंड है एक, तो यहाँ वाला कुंड कभी सूखता नहीं है। ये यहाँ की बहुत ख़ास बात है। ये मतलब पानी हमेशा रहता है यहाँ पे 12 महीने, कभी भी आ जाओ। पहले जब मैं आया था मैंने देखा है बच्चों को नहाते हुए। वहाँ पर कुंड है, अभी पानी भरा हुआ है, ऐसे दिख नहीं रहा है। और देखो नेचर, देखो मतलब प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर कितनी अच्छी है। ऐसे बड़े बड़े पेड़ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखो कितना बड़ा है। यहाँ मंदिर के आसपास शराब पीना मना है, शराब हम पीते ही नहीं। एडवेंचर। खतरनाक। तेज हो गई बारिश। ये लग रहा है मेरे को वापस से छाया में चले जाना चाहिए। गलत डिसीजन ले लिया यहाँ पे पानी में आने का। मैं गीला हो जाऊंगा। बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पर पार्टी करने आते हैं, जैसे कि अभी आए हैं वहाँ पर। और मैं वापस से जा रहा हूँ अभी उधर, क्योंकि बारिश आ रही है, कैमरा गीला हो जाएगा। बट वैसे तो वाटर रेजिस्टेंट तो मैं मानता हूँ, बट प्रूव नहीं मानता। तो अभी जब यहाँ से गए थे तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और अभी वापस से आया तो वापस से देखो इतनी सी देर में इतनी खतरनाक मतलब कि बहाव आ गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ से बाइक को निकालना था। एक्सपल्स का पहला ट्रायल है ऐसा, पकड़ो यूँ पकड़ लो बस। तुम तुम्हारे कम रखो, दिख जाओ बस, तुम पकड़ के रखी हुई नहीं। निकल गए आसानी से निकल गया। अभी दूसरा है।
पहाड़ों पर यही होता है, थोड़ी सी देर में बहुत सारा पानी भरा जाता है। तो गाइस ये था मेरा आज का दिन और बहुत काफ़ी अच्छा रहा। मैंने रोड्स इतनी ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं क्योंकि सेम है जो कि मैं आज से 1 हफ्ते पहले ही मैंने व्लॉग बनाया था, चमलेश्वर गया था, तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा वापस से वही सेम रोड बताना क्योंकि आप लोग बोर हो जाते देख के, इसलिए मैं फिर वहाँ से सीधा जंप कट लेके और सीधा अभी रात को व्लॉग एडिट कर रहा था। मैं अभी जस्ट फिनिश किया है और मैंने सोचा चलो ठीक है आगे की अपडेट देता हूँ। इसके बाद ये हुआ कि हम लोग सीधा यहाँ पर मनासा आ गए। मनासा में हमारे यहाँ उज्जैनी थी। उज्जैनी मतलब कि ये एक उज्जैनी मतलब कि पूरा जो हमारा एक तहसील है वो पूरी तहसील उसको कहते हैं गाँव बाहर खाना बनाना, मतलब कि गांव बाहर रोटी करना। इसका मतलब ये है कि गांव के बाहर जाकर हम लोग खाना बनाते हैं खेत पर, भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अन्न चढ़ाते हैं, देन उसके बाद में हम लोग उसे खाते हैं। ऐसा बोला जाता है पुराने जमाने के टाइम में कि हम लोग बारिश करवाने के लिए इंद्र देवताओं को प्रसन्न करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। इसीलिए आज हमारा ऐसा थोड़ा श्रद्धा भक्ति भाव वाला व्लॉग रहा है। तो इसी के साथ अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर कॉमेंट करके कुछ कहना चाहते हो तो कॉमेंट करके अपने अपने थॉट्स बता सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में फुल बैटरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना।